तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बहू। मन मैला मत करो, तुम्हारी सास कान की कच्ची है। भावना आज जब ऑफिस से लौटी तो काफ़ी लेट हो गई थी। उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और जल्दी से घर में दाखिल हो गई। आदतन वह बोली, क्या करूँ माँ, आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था। पर उसे हैरानी हुई, आज उसकी सास जो हमेशा उसके इंतज़ार में पलके बिछाए बैठी मिलती थी, वहाँ नहीं थी। उसने जल्दी से जाकर हाथ मुंह धोया और कपड़े बदलकर रसोई में आ गई। रसोई भी बिल्कुल साफ सुथरी थी और माँ वहाँ भी नहीं थी। अक्सर उसकी सास नीलिमा जी उसके आने से पहले रात के खाने की सभी तैयारियाँ कर देती हैं, सब्जियाँ वगैरह काट कर रख देती हैं और कभी कभी जब वह ज़्यादा ही देर से आती है तो आटा भी लगा देती हैं और सब्ज़ी भी बना देती हैं। भावना को तब केवल गर्मा गर्म रोटियां ही बनानी होती हैं। सच में उसकी सास बहुत ही समझदार महिला है। वह उसके मना करने के बाद भी घर के कामों में उसका हाथ बटाती हैं। घर के काम के लिए तो उसने नौकरानी लगा रखी है। वह तो खाना बनाने वाली भी लगाना चाहती थी, पर उसकी सास ने मना कर दिया कि मैं किसी काम वाली के हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। खाना तो घर की औरतों को ही बनाना चाहिए। मैं सारे दिन घर में खाली ही तो बैठी रहती हूँ। मैं किचन में तुम्हारी सहायता कर दिया करूँगी और अगर तुमसे नहीं होता तो मैं अकेले ही रसोई संभाल लूँगी। अभी इतनी जान तो है इन हाथों में कि अपने बच्चों को अपने हाथ का गर्मा गर्म खाना खिला सकूं। और फिर तुम्हारे ससुर जी इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगे, मैं जानती हूँ। बस तभी से दोनों सास बहू मिलजुल कर सारा काम करती हैं। भावना की शादी को 1 साल होने को आया है। शुरू से ही वह पढ़ने में होशियार थी और उसने केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। घर गृहस्थी के कार्यों की उसे बिल्कुल भी समझ नहीं। और जब वह कॉलेज में थी तो उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। बड़ी भाभी ने कभी उसे घर के काम को हाथ नहीं लगाने दिया। इस तरह उसने जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा है वह ससुराल आकर अपनी सास नीलिमा जी से सीखा है। अब तो वह अच्छा खाना बनाने लगी है। भावना के परिवार वाले बहुत ही समझदार थे। उसकी भाभी ने पहले ही भावना की सास को बता दिया था कि भावना घर के कामों के बारे में कुछ भी नहीं जानती, इसीलिए इसे सब कुछ आपको ही सिखाना होगा। अगर आप उसे प्यार से सिखाएंगी तो वह बहुत जल्दी सीख जाएगी। हम नहीं चाहते कि कल को आप भावना को या हमें दोष दें कि हमने आपसे यह बात छुपाई। हाँ, हमने अपनी लड़की को इस काबिल बनाया है कि अगर वह खुद यह काम नहीं कर सकती तो इन सभी कामों के लिए नौकरानी रख सकती है। अब भावना आपकी है, जैसा आप उचित समझे अपने घर में वैसे ही करें। इतना हमें विश्वास है, हमारी भावना कभी आपको निराश नहीं करेगी। और उनकी बात बिल्कुल सही थी। भावना ने कभी भी अपने सास ससुर और पति आकाश को निराश नहीं किया। उसने धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया। नीलिमा जी की भी कोई बेटी नहीं थी, केवल 2 बेटे हैं, आकाश और पूरब। आकाश बड़ा है और पूरब छोटा, जो अभी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है। नीलिमा जी का छोटा और खुशहाल परिवार है। सभी सदस्य एक दूसरे पर जान देते हैं और ऐसे ही इस खूबसूरत परिवार में आकर रच बस गई भावना भी। उसके ससुर जी अपने कुछ मित्रों के साथ घूमने गए हैं और आकाश भी 2 दिन के लिए कंपनी के काम से बाहर गया हुआ है। बेटी की शादी के बाद यह पहला अवसर है जब नीलिमा जी घर में बहू के साथ अकेली हैं। भावना तुरंत उनके कमरे में पहुंची। आज वह सारे दिन सच में बहुत व्यस्त थी। उसने घर पर फ़ोन भी नहीं किया था। कहीं ऐसा तो नहीं माँ की तबीयत खराब हो। सोचती हुई वह नीलिमा जी के कमरे में पहुंची तो उन्हें टीवी देखते पाया। भावना ने पूछा, माँ आपकी तबीयत ठीक है? नीलिमा जी बोली, हाँ बहू, क्या हुआ मेरी तबीयत को? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। भावना बोली, आज आप बाहर बैठी मेरा इंतज़ार नहीं कर रही थी और ना ही मुझे रसोई में दिखाई दी, तो मैंने सोचा कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं। उसने हमेशा की तरह सास के गले में बाहें डालते हुए कहा।
मैं तो डर ही गई थी। शुक्र है आप ठीक हैं, नीलिमा जी ने बेरुखी से कहा। दूर हटो, यह क्या हरकत हुई? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं टीवी देख रही हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ जाकर खाना बनाओ। यहाँ मेरे सर पर खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। भावना उनके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर हैरान हो गई और बोली, माँ, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? माफ़ी चाहती हूँ। सच में आज काम की अधिकता के कारण मैं फ़ोन करना भूल गई। नीलिमा जी बोली, रहने दो बहू, मैं सब अच्छे से समझती हूँ। यह सब दिखावा तुम मेरे बेटे के सामने करती हो, उसे यह जताने के लिए कि तुम कितनी अच्छी हो और तुम उसकी माँ बाप का कितना ख्याल रखती हो। और यह क्या माँ माँ लगा रखा है? मैं तुम्हारी सास हूँ, माँ नहीं। आइंदा से मुझे सासू माँ या मम्मी जी कहा करो और सास बहू के रिश्ते की मर्यादा होती है, उसमें रहना सीखो। उन्होंने डांटकर भावना को कमरे से बाहर कर दिया। भावना अपनी सास का यह रूप देखकर हैरान थी, पर उसे लगा अभी माँ नाराज़ हैं, गलती मेरी ही है। अब जब घर में ना तो पिताजी हैं और ना ही आकाश, ऐसे में माँ की जिम्मेदारी मुझ पर है और मैं हूँ कि उन्हें एक फ़ोन भी नहीं कर सकी। उनका नाराज़ होना बिल्कुल ठीक है। वह मुस्कुराई और रसोई की तरफ चल दी। सोचा आज माँ की पसंद का खाना बनाती हूँ, शायद उनका गुस्सा कुछ कम हो जाए और फिर उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मैं जानती हूँ माँ ज़्यादा देर तक मुझसे नाराज़ नहीं रह सकती। जब नीलिमा जी खाना खाने आई तो देखा टेबल पर सभी उन्हीं की पसंद के व्यंजन हैं। एक बार तो उनका मन बहुत खुश हो गया, पर अगले ही पल भावना से बोली, इतना कुछ बनाने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? अच्छे से पता है घर में सिर्फ हम दोनों हैं। अब कल भी यह बासी खाना खाना पड़ेगा। पता नहीं तुम्हें घर गृहस्थी की समझ कब आएगी। भावना उनके व्यवहार पर हैरान हुई, पर फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, माँ, आप खाकर बताइए तो सही कैसा बना है। नीलिमा जी ने सभी व्यंजन खाए और हर एक में कुछ ना कुछ कमी निकाल दी। उन्होंने खाना खाया और उठकर कमरे में चली आई। उन्होंने भावना के खाना खत्म करने का इंतज़ार भी नहीं किया। भावना सच में परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे माँ को मनाए। रात को जब आकाश का फ़ोन आया तो उसने सारी बात बता दी। तब वह हंसते हुए बोला, अगर माँ को मनाना है तो फिर तुम्हें पिताजी से पूछना होगा, क्योंकि घर में केवल एक वही हैं जिनसे माँ कभी नाराज़ नहीं रह पाती। यह माँ की आदत है। बचपन में जब हमसे भी गलती हो जाती थी तब इसी तरह से रूठ जाती थी और लाख कोशिशों के बाद भी जब नहीं मानती तब पिताजी के कहने पर हमें माफ़ कर देती। माँ पिताजी की बात नहीं टाल सकती, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। भावना को आकाश का यह सुझाव अच्छा लगा। भावना ने रात को ही पिताजी के पास फ़ोन मिला दिया और इतनी रात गए फ़ोन करने के लिए माफ़ी भी मांगी और उन्हें सब कुछ बता दिया। तब उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बहू, यह सारा कमाल तो हमारी पड़ोसन का है। भावना हैरान होते हुए बोली, पड़ोसन का कमाल? उन्होंने हंसते हुए बताया, नीलिमा दिल की बहुत अच्छी है, पर उसमें एक बहुत बड़ी कमी है कि वह कान की बहुत कच्ची है। ज़रूर हमारी पड़ोसन ने तुम्हारे बारे में उसे कुछ उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है। वैसे तो मुझे यह बात जानकर ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। भावना बोली, पिताजी मैं बहुत परेशान हूँ, बताइए माँ को मनाने के लिए मुझे क्या करना होगा। उन्होंने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारी सास में कमी है तो उसमें एक खूबी भी है। सबसे पहले तो तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि तुमने कोई गलती की है, इसीलिए तुम्हें उन्हें मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना तुम उन्हें मनाने की कोशिश करोगी उतना ही वह तुमसे दूर भागेगी। भावना बोली, फिर मैं क्या करूं पिताजी? उन्होंने कहा, तुम कुछ मत करो, जो करना है तुम्हारी सास करेगी। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे भावना को कुछ समझाया, जिसे सुनकर भावना खुशी से उछल पड़ी और बोली, सच पिताजी, क्या ऐसा होगा? उन्होंने कहा, वर्षों से जानता हूँ उसे,
शायद इतना तो वह खुद को भी नहीं जानती जितना मैं उसके बारे में जानता हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आता तुम वही करो जो मैंने सिखाया है, फिर देखो कमाल। पिताजी ने भावना को ऐसा क्या समझाया जिससे उसकी सारी परेशानी दूर हो गई? यह जानने के लिए अगले भाग की प्रतीक्षा कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।